जी, तो पिछले लेक्चर्स में बेटा हमने स्ट्रेस को डिस्कस किया, स्ट्रेन को डिस्कस किया, फिर इसी तरह हुक्स लॉ को डिस्कस किया। स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ। अब हम इस चैप्टर को यहाँ एंड करना चाहते हैं और इसके लिए हम बेटा अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो यंग्स मॉडुलस है। ये यंग्स मॉडुलस क्या चीज़ होता है बेटा? यंग्स मॉडुलस को हम हुक्स लॉ की बुनियाद पर ही आगे डिस्कस करेंगे। तो हुक्स लॉ जो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है इलास्टिक लिमिट के अंदर वो कांस्टेंट होती है। इसी की बेस पे बेटे हम लोग अब स्ट्रेस और उसके साथ टेंसाइल स्ट्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रेन वाले टॉपिक में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर हम लोग चेंज इन लेंथ को डिस्कस करें तो तब बेटा जो स्ट्रेन होती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या चीज़ है? यंग्स मॉडुलस है रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। बेटे जब हम स्ट्रेस तो लें, स्ट्रेस के साथ हम जो स्ट्रेन ले रहे हैं वो बेटा टेंसाइल फॉर्म में लें, यानी हम मटेरियल की जो डिफॉर्मेशन है इसे हम लोग चेंज इन लेंथ की फॉर्म में लें, उन दोनों की रेशो को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो इस चीज़ का रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम हुक्स लॉ की हेल्प लेते हैं जो स्टेट करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन इनकी रेशो इलास्टिक लिमिट में कांस्टेंट होती है। हम जानते हैं बेटा स्ट्रेस की डेफिनेशन से हमने पढ़ा था, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम लिखते हैं, फोर्स का सिंबल F है और एरिया का सिंबल A है। हम अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो समझें कि एक हमारे पास वायर है, उस वायर का जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0 या LO से शो की जा रही है। उस पर जो लगने वाली फोर्स है स्ट्रेस वाली फॉर्म में बेटा वो F है। उस वायर का एरिया जो है हम A से शो कर रहे हैं। अब उसके लिए जो स्ट्रेस है वो बनेगी फोर्स पर यूनिट एरिया, और उस वायर की लेंथ में जो चेंज आया और ओरिजिनल लेंथ की रेशो को बेटे स्ट्रेन कहेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेन बनेगी चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। हमने सपोज किया था कि उस वायर की ओरिजिनल लेंथ LO है, अब उसमें जो चेंज आया बेटा हम उसके लिए उसे डेल L से शो कर रहे थे पिछले टॉपिक में भी, अभी भी हम इसको डेल L से चेंज से शो कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ। इन चेंज इन लेंथ में L जो है हमारे पास न्यू लेंथ है, जबकि L0 जो है वो हमारे पास उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे बेटे हमने बाकी फैक्टर्स को तो नहीं, सिर्फ लेंथ को चेंज किया है। तो ये हमारे पास एक वायर की ओरिजिनल लेंथ थी, जब फोर्स अप्लाई की हमने तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में चेंज आया। ये बेटा ओरिजिनल लेंथ थी L0, तो जो चेंज आया अब न्यू लेंथ आ गई हमारे पास, ये चेंज इन लेंथ है जिसे हम डेल L कह रहे हैं। ये कंप्लीट जो है ये न्यू लेंथ है L माइनस L0। इस L में से हम जब L0 को माइनस करेंगे जो न्यू लेंथ हमारे पास है तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा उसे हम चेंज इन लेंथ कहते हैं डेल L। तो इस तरह स्ट्रेन हमारे पास आ गई डेल L डिवाइडेड बाय L0। हम बेटा यंग्स मॉडुलस का रिलेशन लेना चाहते हैं। हमने कहा रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हम कह रहे हैं इस इक्वेशन से ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि टेंसाइल स्ट्रेन हम कह रहे हैं बेटा ये होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने इस डिवीजन को इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम आसानी से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज़ को चेंज कर सकें। जब इस डिवीजन को बेटा मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो डेल L को हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और LO को हम लोग डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे। तो यंग्स मॉडुलस बनेगा y इज इक्वल टू F/A मल्टीप्लाई बाय L0 डिवाइडेड बाय डेल L। बेटा जब इसे इकट्ठा करके लिखेंगे तो यंग्स मॉडुलस का रिलेशन आएगा F मल्टीप्लाई बाय L0 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय डेल L। इस यंग्स मॉडुलस में F फोर्स है, L0 या LO बेटा जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो है, A
उस वायर का या उस मटेरियल का जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एरिया है, और डेल एल चेंज इन लेंथ है। तो इन दोनों चीज़ों की F मल्टीप्लाई बाय एल नॉट और A मल्टीप्लाई बाय डेल एल की रेशो को हम लोग यहाँ यंग्स मॉडुलस कह रहे हैं, या इनकी डिवीजन को हम लोग यंग्स मॉडुलस कह रहे हैं। इस यंग्स मॉडुलस का बेटा जो यूनिट है वो भी बनता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। हम जानते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, हमने यूनिट पढ़ा था स्ट्रेस के लिए, यही सेम यूनिट हमने डिस्कस किया था इसके बाद प्रेशर के लिए। अब इसका भी यही यूनिट कैसे बनता है, देखिए बेटा, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ड्राइव करने के लिए हम इसमें जो यूज़ होने वाले फैक्टर्स हैं फिजिकल, उनके यूनिट्स को मेंशन करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट बनेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ जो हमने यूज़ की थी उसका यूनिट होगा मीटर, इसी तरह जो हमने एरिया यूज़ किया है उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और जो चेंज इन लेंथ है उसका भी यूनिट होगा मीटर। तो बेटा जो हमारे पास ये मीटर है डिनोमिनेटर में, ये इस डिनोमिनेटर के मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी यंग्स मॉडुलस का यूनिट बचेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर वही यूनिट है जो कि स्ट्रेस का यूनिट है। तो इस तरह ये यंग्स मॉडुलस के बाद हमारा चैप्टर एंड हो गया है। आप लोग बेटा जितने टॉपिक्स मैंने स्मार्ट सिलेबस में से आप लोगों को करवाए हैं, ये सारे जो हैं आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रिवाइज करके आएंगे, और इसके साथ इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं वो भी बेटे खुद करके आएंगे। अब इसके जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे।